मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्पिनिंग कॉटन यार्न। स्पिनिंग कॉटन यार्न क्या है पढ़ेंगे। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम रॉ कॉटन फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। थ्रू स्पिनिंग द फाइबर्स आर drawn together to produce yarn. A simple device called takli is used for spinning by hand. Another hand device called charkha is also used for spinning. The use of charkha was supported by Mahatma Gandhi as a part of the independence movement. This stopped the use of imported cloth as made in Britain. But nowadays machines are available for spinning at a large scale. After spinning, the yarn are used for making fabrics of different types. तो देखो, the process of making yarn from raw cotton fibers is called spinning. The process of making yarn, जिस प्रोसेस में यार्न बनाते हैं, मतलब मैं बोली थी जो पतला एक धागा जैसे होता है तो वो यार्न है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द रॉ कॉटन, जो कॉटन जो लाते हैं उसके सीड से अलग करके पढ़े थे ना, वो कैसे करते हैं। तो जो लाते हैं रॉ कॉटन को, उससे यार्न बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, स्पिनिंग। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम रॉ कॉटन फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। थ्रू स्पिनिंग द फाइबर्स आर ड्रॉन टुगेदर टू प्रोड्यूस यार्न। तो उससे स्पिनिंग प्रोसेस से फाइबर आर ड्रॉन टुगेदर, कितना फाइबर्स को टुगेदर करके एक साथ मिला के क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। ए सिंपल डिवाइस, यार्न मतलब क्या है, धागा। A simple device called takli is used for spinning by hand. तो देखो यहाँ पे तकली का पिक्चर भी दिया गया है। तो ये सिंपल डिवाइस कॉल्ड तकली इज यूज फॉर स्पिनिंग बाय हैंड। तो ये हाथ से, जो स्पिनिंग जो प्रोसेस है वो हाथ से करने के लिए एक डिवाइस आता है जिसको तकली बोलते हैं। Another hand device called चरखा is also used for spinning. तो और एक भी इसका डिवाइस है, हैंड डिवाइस, जो चरखा बोलते हैं। देखो यह चरखा, स्पिनिंग यार्न बाय चरखा, ये चरखा का पिक्चर। तो इससे भी स्पिनिंग किया जाता है। The use of चरखा was supported by महात्मा गांधी as a part of independence movement. तो ये चरखा कौन बनाते थे, कौन पहले सपोर्ट किए थे, महात्मा गांधी। हमारे जो महात्मा गांधी है नेशनल फादर, तो वो पहले चरखा बनाए थे कब, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। दिस स्टॉप द यूज ऑफ इम्पोर्टेंट क्लॉथ एज मेड इन ब्रिटेन। तो इसका यूजेज स्टॉप हो गया है क्लॉथेस के लिए, जो क्लॉथेस बनाते हैं, बुनते हैं, कपड़े जो बुनते हैं। Nowadays machine are available for spinning at large scale. लेकिन आजकल क्या बहुत सारे मशीन आ चुका है स्पिनिंग के लिए, तो ये सब कोई भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, मशीन ही ज़्यादा लार्ज स्केल में यूज कर रहे हैं। आफ्टर स्पिनिंग द यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप। तो पहले क्या होता है, फाइबर्स होता है, फाइबर्स को लेके फिर से यार्न बनाते हैं। यार्न बनाने के बाद स्पिनिंग प्रोसेस से, तो यार्न बनाने के बाद फिर से बहुत सारे चीज़ें बना जाता है, बहुत सारे क्लॉथ्स बना जाता है, फैब्रिक्स बना के उससे बहुत सारे डिफरेंट टाइप का क्लॉथ्स बनाया जाता है। देखो यहाँ पे एक्टिविटी 2 दिया गया है, क्या दिया गया है, चलो पढ़ते हैं। टेक सम कॉटन इन योर हैंड, hold in between the thumb and forefinger of the other hand. Gently start pulling the cotton while continuously twisting the fibers of cotton to change into yarn. This is called spinning.
तो तुम्हें यहाँ पे बोला गया है कि तुम्हें कुछ थोड़ा कॉटन लेना है। कॉटन को लेके तुम्हारे थंब फिंगर और फोर फिंगर में ऐसे ऐसे करना है। कितना कॉटन को लेके तुम अगर वैसे करोगे तो पुलिंग करोगे तो वो एक यान में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सारे फाइबर्स, कॉटन फाइबर्स यान में कन्वर्ट हो जाएगा और उस प्रोसेस उसको बोलते हैं स्पिनिंग। अभी पढ़ते हैं यान टू फैब्रिक्स। यान से फिर से फैब्रिक कैसे होता है। हम पढ़े थे कि स्पिनिंग कॉटन यान मतलब फाइबर से कैसे यान में कन्वर्ट होता है, हम पढ़े अभी। लेकिन अभी पढ़ेंगे यान टू फैब्रिक्स। यान से फिर से फैब्रिक कैसे बनता है पढ़ेंगे। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यान। फैब्रिक्स कैसे बना होता है, यान से बना होता है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यान। Thus, fabrics is a piece of cloth made by arranging the yarn together. एक क्लॉथेस कैसे बनता है, बहुत सारे यान को अरेंज करके, बहुत सारे यान को एक साथ जोड़ के, एक साथ रख के, एक साथ जोड़ के एक क्लॉथेस, ए पीस ऑफ क्लॉथेस बनता है। Fabrics are named after the type of fiber and the process by which they are made. Fabrics are named after the type of fiber and the process by which they are made. तो फैब्रिक्स कैसे बनता है, पहले फाइबर के बाद यान होता है, यान के बाद ही स्पिनिंग प्रोसेस के बाद वो फैब्रिक्स में कन्वर्ट होता है। देयर आर टू मेन प्रोसेस बाय व्हिच फैब्रिक्स आर मेड। दो प्रोसेस में फैब्रिक्स बनता है, यान से फैब्रिक बनता है। कौन कौन से प्रोसेस, वीविंग, WEAVING वीविंग, और नीटिंग, KNITTING नीटिंग। ये दो प्रोसेस से फैब्रिक बनता है। तो पहले पढ़ेंगे वीविंग। Weaving is a process in which two sets of yarn are arranged together to make a fabric. तो क्या बोला, weaving एक कैसा प्रोसेस है। weaving is a process by which two sets of yarn, दो सेट के यान को एक साथ अरेंज करने से एक फैब्रिक बनता है। दिस फैब्रिक्स आर नोन एज ओवन फैब्रिक्स। तो उस फैब्रिक्स जो टू सेट ऑफ यान को जो अरेंज करके एक फैब्रिक जो बना, उसको क्या बोला जाता है, ओवन फैब्रिक। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन आइदर बाय हैंडलूम और पावरलूम। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन आइदर बाय हैंडलूम और पावरलूम। वीविंग जो है, वीविंग ऑफ फैब्रिक जो है वो हैंडलूम से मतलब हाथ से भी बनाया जाता है और पावर से भी बनाया जाता है। तो ओवन फैब्रिक्स आर साड़ी, धोती, कॉटन क्लॉथेस एक्सेट्रा। तो ओवन फैब्रिक्स कौन कौन सा है, साड़ी, धोती, कॉटन शर्ट मतलब कॉटन क्लॉथेस, ये सब ओवन फैब्रिक्स है। अभी पढ़ेंगे नीटिंग। Knitting is a process in which a single yarn is used to make piece of fabric or cloth. तो हम वीविंग में क्या पढ़ेंगे, टू सेट ऑफ यार्न को अरेंज करके बनाते हैं वीविंग। लेकिन नीटिंग क्या है, एक सिंगल यार्न को लेके जो बनाते हैं उसको बोला जाता है नीटिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्वेटर, सॉक्स, शॉल एंड मेनी अदर विंटर ड्रेसेस एंड आर नीटिंग विद अ सिंगल यार्न। तो जो हम विंटर सीजन में यूज़ करते हैं, जैसे कि स्वेटर, सॉक्स, शॉल एंड मेनी अदर विंटर्स ड्रेसेस जो यूज़ करते हैं वो सब सिंगल यार्न से बनाया जाता है। तुम लोग देखे होगे घर में बनाते हैं मम्मी या फिर कोई हमारे जो लेडीज़ लोग होते हैं वो सब ऐसे बुनते हैं। These are called knitting fabrics. तो ये है हमारा knitting fabrics. In the early days, both weaving and knitting were done by hand. हमारा जो आजकल चल रहा है weaving and knitting दोनों हैंड से भी बनाया जाता है, दोनों हमारे हाथों से भी बनाया जाता है। But nowadays, at a large scale, But nowadays machines are used to weave or knit the fabrics
एट ए लार्ज स्केल। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मशीन आ गया है, तो वीविंग के लिए और निटिंग के लिए बहुत सारे मशीन आ गया, तो मशीन से ज़्यादा किया जा रहा है। बोथ दिस टाइप ऑफ फैब्रिक्स आर यूज टू मेक वेराइटी ऑफ ड्रेस मटेरियल्स विद डिफरेंट डिज़ाइन। मशीन से बहुत सारे डिज़ाइन का ड्रेस भी आ रहा है और बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स ड्रेस ये सब भी बनाया जा रहा है।